भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण के खास, विशेष, मनमोहक, शिक्षाप्रद, जीवन की धारा को बदलने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भाइयों और बहनों, कार्यक्रम में ऐसे ऐसे विषयों के बारे में चिंतन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है जो आजकल के बर्निंग इश्यूज है। आज हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, आज ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे में क्या परिवर्तन आया है, हमारी भारतीय संस्कृति में क्या परिवर्तन आया है, क्या अच्छाइयाँ आई है, क्या बुराइयाँ आई है, और उन बुराइयों को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में जो शिक्षाप्रद रूप से कार्यक्रम के अंदर गहराई से चिंतन किया जाता है, जो कि बच्चों और युवाओं को समर्पित है। आज हम एक ऐसे विशाल विषय के ऊपर गहन चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो आज हमारी सोसाइटी की, आज विश्व की एक बर्निंग प्रॉब्लम है, एक बर्निंग इश्यू है, उसके बारे में बात करेंगे। आज का विषय है आतंकवाद, समस्या और समाधान। भाइयों और बहनों, आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आतंकवाद ने बहुत बड़ा आतंक फैला रखा है। मात्र कुछ आतंकी लोग, 5, 7, 10 लोग जो है, वह पूरे गांव को, पूरे शहर को, पूरे देश को और पूरी दुनिया को हिला देते हैं, और वह बात पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है और दुनिया उसके बारे में चिंतन करती है कि काश कहीं ऐसा ना हो कि यह हमारे साथ भी घटित हो जाए। तो ऐसा होना एक सभ्य सोसाइटी के लिए, एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड के लिए, एक वसुधैव कुटुंब के लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है। तो आज हम इस विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आतंकवाद किसे कहते हैं। आतंकवाद का अर्थ है चंद लोगों के द्वारा फोर्स के साथ, हथियार के साथ, जबरदस्ती करके, किसी को हैरान करके, किसी को तंग करके, किसी को मजबूर करके ऐसी परिस्थिति पैदा करना कि वो व्यक्ति डर जाए, बौखला जाए और इससे वो कुछ हासिल कर ले। कई बार ये होता है कि आतंकवाद के माध्यम से जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे तत्व है जो कि अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, कोई इलीगल कार्य है, उस इलीगल कार्य को कराने के लिए किसी देश पर, किसी व्यक्ति पर वो दबाव डालते हैं, एक अनावश्यक दबाव डालते हैं, एक इलीगल दबाव डालते हैं, ताकि डर के कारण वह व्यक्ति या वह देश उस संस्था की बात को मान ले। ये अंडर प्रेशर होता है, उसको आतंकवाद कहा जाता है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बीमारी अभी कुछ ही समय के अंदर डेवलप हुई है और इस बीमारी को फैलाने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग किया। जो हमारे वर्तमान के साधन है उसका दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके कई संस्थाएं ऐसी खड़ी हो गई जो कि आतंकवाद फैलाती है। अब सबसे पहले हमें देखना यह है कि व्यक्ति आतंकवादी कैसे बनता है। हमें किसी व्यक्ति की तह में जाना होगा, किसी वस्तु की तह में जाना होगा, किसी समस्या की तह में जाना होगा, तभी उसी समस्या का समाधान हो सकता है। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि कोई मरीज है, अगर डॉक्टर उसकी बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहता है तो उसकी वो छानबीन करेगा, उसकी वो डायग्नोसिस करेगा, उसके कारण पे जाएगा। अगर हमें कारण सही सही डायग्नोस हो गया, बीमारी का रीजन सही सही मालूम पड़ गया कि बीमारी किस कारण से हुई है और उस कारण के ऊपर उपचार किया जाता है, उस कारण पर चोट की जाती है, तो समस्या का समाधान अवश्य ही निकलता है। डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि आतंकवाद या व्यक्ति आतंकवादी कैसे बनता है। आतंकवादी बनने के मुख्य 4 कारण हैं। पहला कारण है उस व्यक्ति के प्रति अन्याय होना, उसका अनादर होना और उसको जो है उसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति का आना और
उसके साथ में और उसके साथ में प्रेम का अभाव होना बंधुओं, तो एक एक बिंदु को हम लेते हैं। सबसे पहले देते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय होना। अन्याय का अर्थ होता है एक व्यक्ति भला इंसान है लेकिन उसके साथ के अंदर बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि किसी व्यक्ति का परिवार ईमानदार है और वो ईमानदारी का से भरण पोषण करता है और वह बेईमानी के सामने घुटने नहीं टेकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो बेईमान तत्व होते उस ईमानदार व्यक्ति को, चाहे पुलिस वाला है, चाहे वह व्यक्ति जो है जज है, चाहे वह व्यक्ति वकील है, चाहे वह व्यक्ति अन्य तरह का कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर यह दबाव डाला जाता है, उसके परिवार के ऊपर दबाव डाला जाता है, उसकी परिवार की हत्या कर दी जाती है और उसमें से परिवार का सदस्य कोई भी ये देख रहा है कि हम ईमानदार होने के बाद भी मेरे माता पिता का मर्डर, उसके सामने माता पिता का मर्डर होता देखता है, वो परिवार का विनाश होते देखता है, तो उसके मन के अंदर एक बहुत बड़ी ग्लानि होती है, बदले की भावना पैदा होती है कि मैं किसी न किसी तरीके इतना योग्य बनूं कि इसके मेरे माता पिता की डेथ का, मेरे परिवार के विनाश का जो है, जिन तत्वों ने विनाश किया है उसका जो है मैं बदला लूं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपने कई बार फिल्में देखी होगी तो फिल्मों के अंदर यही स्टोरी आती है कि किसी व्यक्ति प्रति अन्याय हो जाने के कारण वो अपना मानस बदल देता है और वो बदले की भावना के अंदर सुलगता रहता है, जलता रहता है और मन के अंदर हर वक्त यही चलता है कि मैं कब बदले की भावना लूं। इधर से उसकी मानसिकता बनती है और उधर से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे असामाजिक संस्थाएं, उनको ऐसे ही लोगों की आवश्यकता होती है कि जो लोग सोसाइटी के द्वारा हैरेस किए जाते हैं, सोसाइटी के द्वारा अन्याय किए जाते हैं, तो वो तो बदला लेना चाहता है और वो उसके सहयोगी बन जाते हैं और वो उसको आतंकवादी का जामा पहना देते हैं और वो उनके चुंगल के अंदर फंस जाता है और उनके चुंगल में फंस करके हथियार चलाना और कई अनैतिक कार्यों को जो है वो करना प्रारंभ कर लेता है। उसको प्रलोभन दिया जाता है, तुम्हारे परिवार की हम व्यवस्था हम करेंगे और उसको एक पूरी ट्रेनिंग के साथ में हथियारों से लैस होकर के पूरा जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से उसको इतना ट्रेंड कर देते हैं कि समय की पंक्चुअलिटी, किस वक्त में कौन सा कार्य किया जाना है, क्योंकि आतंकवाद की घटना जो घटित करने के लिए उनको सब चीजों से लैस होना पड़ता है, हथियारों के माध्यम से, टाइम की पंक्चुअलिटी के माध्यम से और जो है उनके कम्युनिकेशन के साधन है उसके माध्यम से। तो ऐसे व्यक्ति को वेल ट्रेंड करके और आतंकवाद के रूप के अंदर है उसको उतार दिया जाता है बंधुओं। तो ये एक कारण बना। अब दूसरा कारण अभाव। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति गरीब होते हैं और वो कोशिश खूब करते हैं कि हमारा अभाव मिटे, हमारी गरीबी मिटे, प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनका भाग्य समझिए या ऐसा वातावरण बन जाता है कि वो अभाव से बाहर नहीं निकल पाते हैं। 2 जून की रोटी भी उनके लिए मुहैया नहीं हो पाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अभाव की स्थिति के अंदर वो निराश होकर के फिर उसी तरीके से बैड एलिमेंट्स के साथ में या ऐसी संस्थाएं जो आतंकवाद को जन्म लेती है, उसके मन के अंदर हिंसा के भाव पैदा हो जाते हैं कि मैंने इतना प्रयास किया और सोसाइटी ने मेरे अभाव को समाप्त नहीं किया। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये हमारे संविधान में कहा गया है कि ये मूल जो है 5 जो है सुविधाएं हैं, हर हमारे भारतीय नागरिक को मिलनी चाहिए। ये मूल सुविधाएं मिलने के बाद में आदमी का मन स्थिर रहता है और व्यक्ति फिर उन्नति विकास की ओर सोचता है। और ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ति नहीं होती है तो वह व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है, वह व्यक्ति कुवैष्णी बन जाता है और वह व्यक्ति
चोर बन जाता है, लुटेरा बन जाता है, पॉकेट मार बन जाता है और अन्य अन्य जो बुराइयां हमारे समाज में जो जन्म लेती है वो अभाव के कारण जन्म लेती है। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि संविधान के अंदर ये 5 चीजें जो मुख्य बातें बताई गई है, सरकार का दायित्व है कि ये भारत के हर नागरिक को मुहैया करानी चाहिए। और उसके साथ साथ में परिवार का जो मुखिया होता है, चाहे फादर हो चाहे दादा हो, उसका प्रथम दायित्व है कि मेरे घर के किसी नागरिक को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाए, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जब तक व्यक्ति प्राप्त नहीं करता है उसको मानसिक संतुष्टि, शारीरिक संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है और वो विकास के मार्ग पर नहीं जाकर के और वो अवनति के मार्ग पर चला जाता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस विषय से हम ये जानना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि हर घर का हेड और हर सरकार को ये चाहिए कि मूलभूत आवश्यकताएं तुरंत शीघ्र पूरी की जाए और किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा बड़ा अन्याय नहीं किया जाए, इतना बड़ा शोषण नहीं किया जाए इसको, ताकि वो मजबूर होकर के आतंकवाद का रास्ता जो है पकड़ ले। ये आतंकवाद वहीं से जन्मता है, ये आतंकवाद की जड़ है भाई और बहनों। इसीलिए आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हमारे आसपास जहां कहीं भी ऐसा वातावरण है, उस वातावरण को हम तुरंत ठीक करें, किसी का अनादर नहीं करें और किसी का अभाव है किसी को तो उस अभाव के अंदर स्वभाव में आने के लिए, उसको मुहैया कराने में लिए हम सहयोगी करें, कोई न कोई रास्ता निकालें। और तीसरी बात ये होती है कि किसी व्यक्ति का जो लोभ की प्रवृत्ति, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बहुत एम्बिशियस हो जाता है, उसको बहुत लोभ आ जाता है कि मैं विश्व का नंबर 1 व्यक्ति बनूं, मेरे पास में इतना धन होना चाहिए। आज भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी सोसाइटी के अंदर ये कंपटीशन, ये प्रतिस्पर्धा, ये होड़ जो है ना बहुत गलत चली है। इस होड़ के अंदर हम देखते हैं कि बच्चा जो मेरिट में आता है उसको नेशनल लेवल की मेरिट पर उसको एडमिशन मिलता है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे वकील हो। ये नेशनल मेरिट और ये कंपटीशन की वजह से इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ा है हमारे किशोर लोग बच्चों के अंदर, और उसका प्रतिफल हमको मिलता ये है कि बहुत से व्यक्ति लड़के, यंग लोग जो है सुसाइड करते हैं। हमने कई बार न्यूज के अंदर पढ़ा कि हॉस्टल के अंदर डॉक्टर बनने वाला यंग लड़का जो उसने सुसाइड कर लिया, वह रस्सी के ऊपर लटक गया। क्यों? कि वो मेरिट के अंदर प्रथम नहीं आ सका, नेशनल मेरिट के अंदर नहीं आ सका, इसी कारण ऐसा गया बंधुओं। इसलिए भाई और बहनों, इस प्रतिस्पर्धा से हमको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। प्रतिस्पर्धा जरूरी नहीं है, प्रतिस्पर्धा में प्रथम से 10 अगर नंबर भी लाना है तो वो भारतवर्ष की इतनी बड़ी जनसंख्या है, लाखों करोड़ों लोग हैं, लाने वाले तो 10 लोग ही होंगे, लेकिन प्रतिस्पर्धा को इतना जो है बहुत बड़ा महत्व न दिया जाए कि नेशनल मेरिट में आने वाले ही एडमिशन लेंगे और शेष को नहीं दिया जाए। हमें हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग जो है सुविधाएं रखनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो बुद्धि दी है वो सबको एक जैसी नहीं दी है। कोई तो तेज बुद्धि वाला होता है, कोई मध्यम बुद्धि वाला होता है, कोई मीडियम बुद्धि वाला होता है। परंतु भाई और बहनों, इस संसार में जिसने जन्म लिया है, पृथ्वी माँ, ये हमारी नेचर है, उसका पालन पोषण करती है, उसको जीने का अधिकार है, उसको आनंद से रहने का अधिकार है। हर प्राणी जीना चाहता है, कोई दुखी नहीं होना चाहता है, हर एक व्यक्ति सुख चाहता है। तो हम किसी के दुख में भागी न बने, हम हमेशा चिंतन करें कि इस 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों के अंदर शुद्ध आत्मा के दर्शन कर मैं उनको नमन करता हूँ, और जगत के सब जीवों को जो है सुख मिले, शांति मिले, मेरी तरफ से किंचित मात्र भी किसी प्राणी को दुख न दिया जाए, ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सर्वश्रेष्ठ मानव धर्म है बंधुओं। तो अब स्थिति आती लोभ की स्थिति।
हमको लोभ आता है कंपटीशन से कि मैं सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं, मैं सबसे बड़ा व्यापारी बनूं, मैं सबसे बड़ा नेता बनूं, इंडिया का नंबर 1 बनूं, वर्ल्ड का नंबर 1 बनूं। बंधुओं, उस एम्बिशन के अंदर वह कई गलत कार्य भी कर जाता है और वो एम्बिशन उसकी पूरी नहीं होती है तो ऐसे कुसंगत के अंदर पड़ जाता है और उसको लोभ दिया जाता है। उसको लोभ दिया जाता है, उसको 50 लाख देंगे, 1 करोड़ रुपया देंगे, तुम्हारे परिवार को मिलेगा, और उस लोभ में आकर के वो अनैतिक कार्य करने लग जाता है और आतंकवाद के चुंगल के अंदर भी पड़ जाता है। तो ये लोभ की स्थिति है, ये बहुत बुरी स्थिति होती है। इस बुरी स्थिति से हमको निकलना चाहिए और हमारे जो खास तौर से टीनेजर्स से घर के अंदर जो 16 से 25 साल की उम्र है, वह भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वो ऐसी उम्र होती है कि उनको गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। उनमें बहुत बड़ा जोश आता है लेकिन होश की कमी होती है और उनका लाइफ का जो है एक टर्निंग पॉइंट होता है। उस टर्निंग पॉइंट के अंदर वो बच्चे को संभालना जरूरी होता है। उस वक्त उसमें एम्बिशंस खड़ी होती है, उस वक्त उसमें जीवन का ध्येय बनता है। तो हम उसके अंदर अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, वो उसको गाइड करे कि जीवन के अंदर जीवन कैसे बनना चाहिए, जीवन के अंदर संतुलन आना चाहिए, जीवन के अंदर कभी भी एक तरफ हमें नहीं भागना चाहिए, धन की तरफ भी नहीं भागना चाहिए हमें, और मात्र नंबर 1 बनने की भी हमारे में एम्बिशन पैदा नहीं होनी चाहिए। हमारे में ये प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए कि किस तरीके से सदाचारी बन करके मैं समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं। सेवा की भावना से प्रेरित होने वाला व्यक्ति कभी भी लोभ के अंदर नहीं जाएगा और उसको योग करना चाहिए, उसकी लाइफ स्टाइल संतुलित होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का जीवन जीने की शैली, जिसको कि हम लाइफ स्टाइल कहते हैं और जीवन शैली कहते हैं, वो अगर सही है तो वो व्यक्ति कभी भी लोभ की दिशा में, एम्बिशंस की दिशा के अंदर नहीं जाकर के कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेगा। इसीलिए हमें ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर का, हमारे जो भारतीय संस्कृति के पुराने जो नियम है कि हर व्यक्ति को ईश्वर के अंदर विश्वास करना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए कि मैं हर क्षण ऐसा कार्य करूं कि जो किसी न किसी सेवा की भलाई के अंदर कार्य आए। बंधुओं, तो ऐसे क्या होगा, व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नेता बन जाए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, चाहे बहुत बड़ा पद गवर्नर बन जावे, कुलपति बन जावे, प्रोफेसर बन जावे, पर बंधुओं उसकी जो सोच है ना, वह बहुत निरंकारी होनी चाहिए। अहंकार जहां व्यक्ति को आ गया वहां विनाश चालू हो जाता है। तो इसीलिए अहंकार भी आतंकवाद की एक जड़ है। ये जो कंपटीशन है, बड़ा बनने की बात है, यह भी उसकी एक जड़ है। इस एम्बिशंस को, इसको इतनी हवा न दें, इस एम्बिशन को इतना नहीं ऊंचा चढ़ने दें कि व्यक्ति अनैतिक कार्यों के अंदर उतर जाए। तो भाइयों और बहनों, इसके लिए हमें समाज के अंदर एक परिवर्तन लाना होगा। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम रखा जाता है कि किस तरीके से हम निरंकारी बने और किस तरीके से ज्ञान को, पुनरुत्थान कार्यक्रम किसी लिए किया गया है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आपका जीवन सादगीमय होना चाहिए, आपके जीवन में बहुत कम आवश्यकता होनी चाहिए। मूलभूत आवश्यकता है जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उसके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता, हमारा परिवार नहीं चल सकता, वो हमें मुहैया होनी चाहिए, अच्छी तरह से मुहैया होनी चाहिए। लेकिन जो लोभ की प्रवृत्ति है, देखिए नीड और ग्रीड के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। नीड हमारी आवश्यकता है और नीड का हमें भरण पोषण करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा परिवार चलता है, घर चलता है। पर ग्रीड की ओर नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रीड की कोई सीमा नहीं है।
नीड की सीमा है। ग्रीड के लिए ऐसा कहा गया है कि सृष्टि का पूरा धन है एक व्यक्ति को दे दिया जाए, जबकि सृष्टि के अंदर जितने भी साधन हैं उससे अनंत अनंत असंख्य असंख्य आत्माओं का भरण पोषण होता है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर भी इतनी बड़ी भावना पैदा हो जाए ग्रीड की कि उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो ग्रीड की अवस्था के अंदर हमको कभी भी नहीं जाना चाहिए। ये हमें कोशिश की जानी चाहिए। ये हमारे बच्चों को प्राइमरी लेवल पर, मिडिल स्कूल लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर, जब तक कि वो पूर्ण जो है पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा नहीं हो जाता है और जब वो अपने जो है अपने किसी रोजगार में नहीं लग जाता, उसके पहले पहले ये जो मानवीय गुण है उसके अंदर ठूस ठूस करके भर देने चाहिए। उसका मानस उस तरीके से तैयार होना चाहिए। तो भाई और बहनों, हमने देखा कि आतंकवादी बनने का मुख्य कारण सबसे पहला हमने देखा कि अभाव, दूसरा हमने देखा कि अन्याय, तीसरा हमने जाना कि लोभ, अब चौथा आता है कि अनादर। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, व्यक्ति नहीं, इस जगत का हर प्राणी प्रेम का भूखा है। कैसा भी व्यक्ति हो उसको प्रेम से बात की जाए, प्रेम से उसकी कोई भी समस्या है उसका समाधान किया जाए, तो वो आपका भक्त बन जाता है, आपका दोस्त बन जाता है। और भाईचारा किस लिए कहा गया है कि भाई भाई के प्रति एक करुणा का व्यवहार करे, एक दोस्ती का व्यवहार करे और उसकी समस्या का समाधान जो है बहुत अच्छी तरह से करे। तो किसी भी व्यक्ति का इंसल्ट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि भाई और बहनों, दर्शकगण, ऐसा कहा जाता है कि छूटा हुआ तीर और जो हमारे जबान से निकला हुआ शब्द है ये कभी लौट के नहीं आता है। और तीर का ऐसा कहा जाता है, तीर का घाव तो मिट जाता है, लेकिन जबान जो चलाई हुई जो हमारा भाव है वो ऐसा घुस जाता हृदय के अंदर कि वो उसका किया हुआ घाव है वो कभी नहीं मिटता है। हम देखें भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, महाभारत युद्ध किस लिए हुआ कि द्रौपदी ने मात्र इतना कहा कि दुर्योधन को कहा कि अंधों की संतान अंधी होती है, जब वो उसके नीचे पानी नहीं था लेकिन पानी समझ करके वो फिसल गया, तो बंधुओं उस पर वो हंस पड़ी द्रौपदी और ये वाक्य कहा कि अंधों की संतान अंधी होती है। तो ये बात उसको बहुत चुभ गई और ये ऐसा घाव कर गई, उसी का परिणाम जो है ये महाभारत हुआ। हम घरों में भी देखते हैं कि कई बार ऐसी बातें कह दी जाती है कि वो कई वर्षों नहीं, जन्मों जन्मों तक वो चीज चुभती जाती है और एक व्यक्ति के अंदर कांटे की तरह जो है उसके दिमाग को खराब करती है। बंधुओं, अगर ऐसा कभी हो जाता है तो इसका हमारी भारतीय संस्कृति में प्रायश्चित शब्द आता है कि जिस व्यक्ति के साथ के अंदर हमारा बुरा व्यवहार हो गया है उसके समक्ष जाकर के हम उसे क्षमा याचना करें शुद्ध हृदय से, सरल हृदय से, कि मेरा दिमाग के अंदर क्रोध आ गया था, इसीलिए आपको ये शब्द कहे हैं। मैं आपको करबद्ध होकर प्रणाम सहित अगर बड़ा है तो प्रणाम सहित जो है आपसे क्षमा मांगता हूं। और क्षमा वीरस्य भूषणम, जो प्रायश्चित और क्षमा है उसमें भाई और बहनों इतनी ताकत होती है कि बड़ा से बड़ा जो है वो दुश्मन हमारा दोस्त बन जाता है। तो हम किसी का अनादर नहीं करें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जगत का कल्याण हो और जगत के सब जीवों को सुख मिले और सबको शांति मिले, सबका मोक्ष हो। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना हो।